गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपेन सिंह चौहान। वेलकम टू इनहेड कोचिंग क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसको बहुत ही प्यार से, दिल से और अच्छे से समझेंगे कि इसकी बारीकियां क्या हैं, इसकी क्या क्या चीजें हैं, हमारी कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो आज जानते हैं नया चैप्टर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो कि आपने पूरी छोटी क्लास से लेके, मतलब जब से आप पढ़ रहे होंगे ये साइंस, तब से आप समझ रहे होंगे कि ये सब चीजें बहुत ही, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन, ये सब मतलब सब कुछ डिटेल में हम स्ट्रक्चर और एटम का चैप्टर इसमें बताएंगे इसके बारे में। तो आज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक है क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है क्या? सबसे पहले हमारे क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन है क्या, किसने ढूंढा इसे, कैसे आया, हाउ, ये सब क्वेश्चन सबके दिमाग में पहले आते हैं जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज थी वो हमारे जे थॉमसन ने की थी। जो इलेक्ट्रॉन की खोज थी वो जे थॉमसन ने की थी। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो क्या कहते हैं, इसके जो एंटी पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है वो पॉजिट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉजिट्रॉन। अब जो ये छोटी छोटी बातें जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, इसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन कहलाता है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं डिफेंस में। एक लाइन का आपका क्वेश्चन रहेगा, एक लाइन में आपको आंसर। बस आपको चीजें याद हो तो अब एक तरह से मैं जो बोल रहा हूँ कहानी की तरह सुन लीजिए एक तरह से। इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला तो है नहीं है, सब रटने वाला ही है कि भैया इलेक्ट्रॉन है, जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी भैया, इसका जो एंटी पार्टिकल होता है वो पॉजिट्रॉन कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है? 9.31 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। कितना होता है? 9.31 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। और 0.00054 U, ये U जो आपको नजर आ रहा है, इस U को हम एटॉमिक मास यूनिट से डिफाइन करते हैं। कैसे? जो U है वो नजर आ रहा है, या ये इसे हम DA या डेल्टन के जो नाम से भी, DA से भी डिफाइन करते हैं। तो जो U है इसको हम एटॉमिक मास यूनिट के नाम से डिफाइन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है भैया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो होता ही है जैसे कि आप जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। क्योंकि चार्ज है तो इसकी यूनिट क्या है? कूलाम है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। और ये छोटे छोटे सवाल इसी में पूछे जाते हैं। जैसे कोई आपसे पूछ लेता कि भाई बताइए इलेक्ट्रॉन की यूनिट क्या है, तो आपको जैसे याद है तो कूलाम है। अगर वो कह ले इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो आपको सीधी सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी। तो आपको अगर याद है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 31, तो आप सीधा टिक लगा सकते हैं। वो कितने में? माइनस में। इलेक्ट्रॉन में जो होता है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। क्या माइनस? ये माइनस का निशान जरूर याद रखना, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन में दे दे कोई सेम वैल्यू लिख के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 पॉजिटिव में लिख दिया, एक जगह माइनस में लिख दिया, तो आप कंफ्यूज ना आए कि अरे ये तो सेम वैल्यू है। मगर जो नेगेटिव वाला साइन वाला रहेगा वही आपका सही ऑप्शन होगा, उस पर ही आप क्लिक करें या टिक करें। फिर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? वो एक्स रे को जनरेट करता है। अब एक्स रे को बहुत अच्छे से समझें अगर प्यार से, तो आपको ने हॉस्पिटल डॉक्टर से इसका लेना देना होगा। किसी का हाथ मार टूटा हो कभी कभी देखा ना, या किसी का कुछ प्रॉब्लम होगी शरीर में, तो क्या करता वो? कोई हड्डी मड्डी फ्रैक्चर, ये सब चीजों के लिए वो क्या करते? हम जाते हैं, क्या कहते हैं, अपना उनसे कहते हैं कि हमारा एक्सरे निकाल दो। तो वो एक्सरे निकालते हैं। जैसे मेरा एक बार हाथ टूटा था बचपन में, तो मैं गया था जब एक्सरे निकलवाने, तो उन्होंने मेरी जैसे जेब में, मैं जैसे ये काड़ा पहना हूँ, ये सब चीजें हटा दी गई थी जितनी लोहे की चीजें हैं। क्योंकि क्या होता है जनरेट, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है आपको ये तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन आपका क्या कहते हैं, जो बिजली होती है ना, जो लाइट, उसको प्रवाह करने का काम करता है। तो ये क्या जनरेट कर देता है। जो एक्स रे होती है जनरेट होती है, तो अगर लोहे की चीज आप पहने होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं प्रवाह स्टार्ट हो जाएंगे होना, माने फ्लो करना स्टार्ट हो जाएंगे, और फ्लो करेंगे तो भैया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी। फिर तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो क्या होगा। और फिर ये है आपका क्या कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। जो ये अंदर वाला पार्ट है ब्लू कलर से, इसे कहते हैं न्यूक्लियस, नाभिक कहते हैं हिंदी में, न्यूक्लियस इंग्लिश में। इसमें होते हैं आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपकी ये बाहरी कक्षा में होता है, जो ये आपको दिख रहा है, क्या कहते हैं, ये लास्ट में ये ब्लैक ब्लैक, ये बाहरी कक्षा है इसकी,
क्या कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो ये जो बाहर वाला पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते आएंगे। और इसको आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको सिंपल से कोई पूछ ले इलेक्ट्रॉन क्या है, कह देना आप सिंपल सा डेफिनेशन है, या छोटी क्लास के बच्चों को अगर लिखना पॉइंट बाई पॉइंट, की खोज जे थॉमसन ने की थी। इसका चार्ज -1.6 इंटू 10⁻90 होता है, मास इसका 9.31 इंटू 10⁻31 kg होता है। और क्या कहते हैं, और ये क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, ये तो आपको पता ही है। जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या, नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो बहुत विशेष बात है, याद रखना हमेशा के लिए। और ये जनरेट करता है एक्सरे। अच्छा तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आपका क्या कहते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन इससे भी आप बहुत अच्छे से जानकार होंगे। इसको आप अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो प्रोटॉन क्या है। प्रोटॉन वो चीज है जिसको क्या कहते हैं, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। डिस्कवर माने खोज की थी, किसने, रदरफोर्ड ने खोज की थी, किसकी, प्रोटॉन की। और इसका चार्ज जो होता है प्रोटॉन का, जो प्रोटॉन का चार्ज है वो है कितना, +1.6 इंटू 10⁻31 कूलम। अब आपको देखना इसमें और इलेक्ट्रॉन में एक आपको समानता दिख रही होगी, एक सिमिलरिटी, कि ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो भी सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो दोनों की सेम है, बट क्या है, जो प्रोटॉन का चार्ज होगा उसके पॉजिटिव आएगा आगे, और जो इलेक्ट्रॉन का उसका नेगेटिव आएगा। क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है आपका, एक पॉजिटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या, नेगेटिव चार्ज क्या कहते हैं, इंसर्ट करता है। और अब इसका जो मास होता है, क्या कहते हैं कि प्रोटॉन का मास होता है आपका, क्या कहते हैं, 1.6 इंटू 10⁻27 kg, या और मैं 1.007 U। U क्या है आपका, U है आपका एटॉमिक मास यूनिट। जो आपका U है वो आपका क्या सिंबल, ये डोनेट करता है, आपका डिनोट करता है, या क्या कहते हैं, बताता है कि ये क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। U क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। अब आगे बढ़ते हैं। जो प्रोटॉन का मास होता है आपका, वो इलेक्ट्रॉन के मास के 1836 गुना ज्यादा होता है। मगर आप जब इलेक्ट्रॉन के को मल्टीप्लाई कर देंगे 1836 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोटॉन का मास मिल जाएगा। मतलब इस पूरी जो ये सेंटेंस लिखा है, इसका कहने का मतलब ये है, जो प्रोटॉन का मास है आपको ऐसे निकालना हो, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 में मल्टीप्लाई कर दें तो आप कहते हैं कि प्रोटॉन का मास मिल जाएगा। तो जैसे कि आप ये एटम स्ट्रक्चर देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन जैसे जो बाहरी कक्षा में होता है, आउटसाइड वाली क्या कहते हैं, ऑर्बिट में होता है। और जो आपका प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियर माने नाभिक के, न्यूक्लियस मतलब नाभिक के अंदर होता है, माने इंसर्ट होता है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये सब क्या है, प्रोटॉन है। ये दोनों क्या है, प्रोटॉन है, जो कि न्यूक्लियस मतलब हिंदी में कहें तो नाभिक के अंदर वाले पार्ट में होता है। जो नाभिक के अंदर हो वो क्या है, प्रोटॉन। जो ऑर्बिट में पाए बाहर वाली, जो नाभिक के आउटसाइड हो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटसाइड माने बाहर। तो ये तो आप दोनों को समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। अच्छा तो बच्चों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या कहते हैं कि न्यूट्रॉन। ये भी आपने बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो अब न्यूट्रॉन के बारे में आपको बताता हूँ सिंपल भाषा में। न्यूट्रॉन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो सिंपल है कि न्यूट्रॉन की जो खोज थी, डिस्कवरी थी जो आपकी, वो चैडविक ने की थी। किसने की थी, चैडविक ने की थी। और जो न्यूट्रॉन में चार्ज होता है वो नहीं होता है, न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻90 होती है आपकी कूलाम में। मगर जो न्यूट्रॉन होता है उसमें चार्ज नहीं होता है। और जो मास होता है न्यूट्रॉन का वो होता है 1.6 इंटू 10⁻17 kg। कितना, 1.6 इंटू 10⁻17 kg। अब जो क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है, क्या, ये तो एकदम से दिमाग में रख लेना। अगर प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है तो वो प्रोटोनियम, अगर आपका न्यूट्रॉन का आया तो क्या आएगा, एंटी न्यूट्रोनियम। क्या है, एंटी न्यूट्रोनियम। क्या, एंटी न्यूट्रोनियम। ये दिमाग में रख लेना, एक नंबर में सिंपल सा क्वेश्चन आपका आ जाएगा, नंबर आप गेन कर लेंगे हाल के हाल। फिर आपको पता ही है, ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने एटम का। इसमें क्या कहते हैं कि जो न्यूट्रॉन होता है आपका, वो न्यूक्लियस, ये वाला पार्ट जो अंदर वाला पार्ट है
समझ लीजिए ये बाहर कटोरी रखी है, इसके अंदर एक छोटी कटोरी रख दी मैंने, मतलब एक बड़ी कटोरी के अंदर एक छोटी कटोरी। जो बड़ी कटोरी की में है वो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, छोटी कटोरी है माने अंदर वाला पार्ट न्यूक्लियस नाभिक, उसके अंदर पाए जाते हैं आपके कहते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन। और जो न्यूट्रॉन की पहचान क्या होती है कि इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। अगर मतलब जब जो पार्टिकल जैसे यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो ये सब क्या है न्यूट्रॉन। तो आप बता सकते हैं इसमें कि अभी आपको कितना दिख रहा है, आपसे मैं पूछूंगी कितने न्यूट्रॉन है इसमें, तो आप बताएंगे ऐसे कि इसमें चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज नहीं है। और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 4 है, 1 2 3 4, मगर चार्ज किस में नहीं है, इसमें और इसमें, माना इसमें चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज नहीं है, तो ये क्या दोनों हो गए न्यूट्रॉन हो गए। और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज आपकी किसकी पहचान है, प्रोटॉन की, तो ये दोनों क्या हो गए आपके प्रोटॉन हो गए। माने जो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बना है उसके जो न्यूक्लियस माने जो नाभिक है उसमें 2 न्यूट्रॉन है, 1 2 प्रोटॉन है, 1 2, और कितना एक बाहरी कक्षा में माने आउटसाइड जो ऑर्बिट है कि उसमें एक क्या कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन है, कितना 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आपका आता है क्या कहते हैं कि एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर होता है इसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं ये। और एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, आप कैसे डिफाइन करेंगे एटॉमिक नंबर को, कि इट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। देखो सिंपल सी भाषा में इसने कहा है कि अगर न्यूट्रल एटम नहीं है तो आप सिंपल कह सकते हैं कि जो जितने भी क्या कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर देख के आप बता सकते हैं, किसी भी कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर है कॉन्फ़िगरेशन देख के बता सकते हैं कि क्या कहते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि एग्जांपल आपका एक डायग्राम देखिए, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा ऑक्सीजन का। तो इसमें देखिए जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या न्यूक्लियस है, इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो आपको ये दिख रहे होंगे आपको ये ब्लैक से बने अंदर, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बने हैं, जो ये क्या है प्रोटॉन है नंबर ऑफ। तो आप कैसे कहेंगे, कहते कि तो आप कैसे कहेंगे एटॉमिक नंबर, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, वो कितना 8 है, कितना है 8 है। कैसे, क्योंकि इसने जैसी डेफिनेशन डिफाइन की है इट्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, माने जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो हमें सिंपल सा है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए ऑक्सीजन का, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं न्यूक्लियस के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका क्या हो गया एटॉमिक नंबर हो गया आपका 8 हो गया। और ये लेफ्ट साइड में सब्सक्रिप्ट लिखा जाता है, जैसे आपको किसी भी चीज जैसे लिखा कोई आपको मैंने ये लिख दिया, ये एग्जांपल लिख दिया ऑक्सीजन का, आपसे मैंने कहा एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप कैसे कहेंगे इसका, आप जो ये लेफ्ट साइड में लिखा है नीचे की तरफ वो आप कह सकते हैं कि हाँ इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8 है। ये इसकी पहचान है, देख के आप बता सकते हैं एटॉमिक नंबर को किसी भी क्या कहते हैं एलिमेंट का। और फिर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि अपना आता है अगला कैसे, हाँ आपके दिमाग में आ रहा है कि ये न्यूट्रल एटम क्या होता है। न्यूट्रल एटम होता है जिसमें क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं आपके जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है, नंबर होते हैं वो सेम होती है। जैसे कि ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए, इसमें मैंने आपको प्रोटॉन कितने हैं 8 हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जो बाहर की ऑर्बिट में पाए जाते हैं, जैसे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन क्या है एक न्यूट्रल एटम है, मतलब जब आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम होगी तो इस केस को हम कहेंगे क्या न्यूट्रल एटम का केस। तो इसमें आपका अभी क्या एटॉमिक नंबर क्या आएगा 80 आएगा, एक तरह से समझ रहे हैं ना। तो इसका आप क्या जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम है तो इसे क्या कहेंगे न्यूट्रल एटम कहेंगे, और इसमें आपका एटॉमिक नंबर क्या होगा 80 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है मास नंबर। मास नंबर को हम डिफाइन करते हैं आपके ए से, किससे ए से डिफाइन करते हैं, ए से डिफाइन करते हैं मास नंबर को आप। अब मास नंबर होता क्या है, इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। माने हिंदी में कहें तो जो मास नंबर है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। माने जब हम प्रोटॉन की संख्या को न्यूट्रॉन की संख्या से जोड़ देंगे तो जो आपका इक्वल में आएगा वो आपका क्या आएगा मास नंबर। माने आप एग्जांपल देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए किसका ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप देखेंगे क्या है, प्रोटॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि प्रोटॉन का न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो आप न्यूक्लियस के अंदर जितने भी एटम है सब गिन लेंगे, प्रोटॉन गिन लेंगे।
और इसी के अंदर क्या, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रोटॉन आपके 8 है, न्यूट्रॉन आपके 8 है, तो मास का आपका मास नंबर क्या हो जाएगा, 8 + 8 माइनस इक्वल टू 16। ये आपके सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऊपर की तरफ, राइट साइड में ऊपर की तरफ। अगर मैं आपको एक एलिमेंट लिख के देता हूं, जैसे कि ऐसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखता हूं, जैसे कि मैंने ये लिखा ऑक्सीजन, ये ऐसे कुछ बना लिख दिया मैंने कहा इसमें आपसे सिंपल सा बताइए मास नंबर क्या है। तो आपको पता होना चाहिए जो ये ऊपर वाला नंबर होता है ये मास नंबर कहलाता है, और ये नीचे वाला नंबर होता है एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो इस सिंपल से क्लियर की डेफिनेशन में आप और क्लियर से आप देख के बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट का मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। और नहीं पता तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन से आप बता सकते हैं कि इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है और क्या कहते हैं कि मास नंबर क्या है। और डेफिनेशन आपको सिंपल भाषा में समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। और एटॉमिक स्ट्रक्चर ये मैंने ऑक्सीजन का दिया है, ऐसे ही आप अदर एलिमेंट के एटॉमिक स्ट्रक्चर देख देख के बना के देखिए एक बार। नहीं आता तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके आगे बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या कहते हैं कि आइसोटोप्स। क्या है आइसोटोप्स? आइसोटोप्स को आप सिंपल भाषा में जाने क्या होता है। आइसोटोप्स होता है एनी ऑफ 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, माने किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा फॉर्म अगर हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। अब एक अदर भाषा में जानते हैं हम, एक दूसरी लैंग्वेज में माना दूसरी डेफिनेशन जानते हैं, माना कि दूसरी तरीके से कि हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, माने कोई एलिमेंट है जिसका क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर है जो सेम है, मगर क्या कहते हैं उन एलिमेंट के आपस में जो मास नंबर है वो सेम नहीं है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने सुना होगा हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन होते हैं। एक होता है 1H1 माने प्रोटीनियम, और दूसरा 1H2 माने ड्यूटेरियम, फिर तीसरा 1H3 माने ट्राइटीनियम। तो आप इस तीनों में क्या देखिए, ये क्या है, तीनों हाइड्रोजन की 3 फॉर्म है माने। तो इससे क्या आपको डेफिनेशन समझ में आ रहा होगा, एनी ऑफ 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, माने हाइड्रोजन की, जैसे एग्जांपल तौर पे ये हाइड्रोजन की फॉर्म है माने डिफरेंट 1 2 3 फॉर्म है ये हाइड्रोजन की, तो इसे क्या कहेंगे हम, हाइड्रो क्या आइसोटोप्स। ये डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अब दूसरी बात क्या लिखी इसमें से, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, माने कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और क्या मास नंबर डिफरेंट हो। तो आपको पता था जो एटॉमिक नंबर आप कैसे पहचानते किसी भी चीज का, ये जो लेफ्ट में स्क्रिप्ट में लिखा था नीचे की तरफ, ये क्या होता है, ये होता है आपका एटॉमिक नंबर। तो आपको 1H1 1H2 1H3 माने प्रोटीनियम ड्यूटेरियम टाइटेनियम में क्या सेम है, मास नंबर 1 इसका भी है, इसका भी है एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। और अब ऊपर जो लिखा रहता है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है मास नंबर। ये क्या ऊपर वाला, ये मास नंबर। तो अब ये देखिए मास नंबर क्या है, प्रोटीनियम का मास नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है, टाइटेनियम का मास नंबर 3 है। हमारी जो डेफिनेशन में लिखा है आपका वो सिद्ध हो गया, एक तरह से प्रूफ हो गया कि कहते हैं कि जो मास नंबर है वो इनकी क्या कहते हैं डिफरेंट होते हैं, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो जो आपके तीनों जो बातें लिखी वो इससे मैं आपकी एग्जांपल में प्रूफ हो गई। तो ये क्या है, तीनों के तीनों आइसोटोप्स हैं। क्या है, आइसोटोप्स, किसकी, हाइड्रोजन की। हाँ तो चलो बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आपका कहते हैं कि क्या, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं जानते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार्स क्या है, एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स, माने डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे आपके, जैसे कि ये देख सकते हैं आर्गन, क्रिप्टॉन, कैल्शियम, पोटेशियम, आर्गन, मतलब हाइड्रोजन, ये सब क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। क्या क्या होगा इनका, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, माने जो एटॉमिक नंबर होगा उनका डिफरेंट होगा, बट सेम मास नंबर, मगर जो मास नंबर होगा सेम। माने जो अगर आप सारे एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में उनको निकालिए, उनका क्या कहते हैं कंपेरिजन करें, अगर जिन जिन एलिमेंट के कहते हैं एटॉमिक नंबर जो आ रहा है, क्या कहते हैं कि क्या आ रहा है, डिफरेंट, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, बट जो मास नंबर है वो सेम है, वो सारे के सारे एलिमेंट क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल के क्या कहलाएंगे, आपस में आइसोबार्स। क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें आप, ये है आर्गन, आर्गन है ये, हाँ क्या है, आर्गन है। आर्गन ये क्या दे रखा है आपका, कहते हैं कि नीचे दे रखा गया एटॉमिक नंबर और ऊपर क्या दे रखा है, मास नंबर। नीचे क्या है, होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या दे रखा है,
मास नंबर। ऐसे ही ये क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम के नीचे क्या दे रखा है, ये एटॉमिक नंबर, ऊपर दे क्या रखा, मास नंबर। ऐसे क्या है ये कैल्शियम, नीचे क्या दे रखा, एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या दे रखा, मास नंबर। इन तीनों में क्या समानता है, इन लोगों में क्या सिमिलरिटी है, तीनों में क्या है कि जो इनके मास नंबर है तीनों के वो 40-40-40 माने सेम है, इसलिए क्या कहलाए। और जो आपके एटॉमिक नंबर है, जैसे इसका 18, इसका 19, इसका 20, माने जैसे डेफिनेशन में लिखा है कि जो मास नंबर है वो क्या कहते हैं कि सेम हो, और एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, तो क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स। ये तीनों क्या है एक दूसरे के, क्या है, आइसोबार्स। आइसोबार्स। और अगर आपको और आसान भाषा में समझना हो, जैसे कि आपको पता है जैसे कि जो मास नंबर है वो तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, और ये जो क्या कहते हैं कि आपका एटॉमिक नंबर है, ये भी अभी इसी लेक्चर में पीछे मैंने आपको पढ़ाया है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए तो आपको आइसोबार्स के बारे में समझ में आ जाएगा। तो अच्छा बच्चों, आज का लेक्चर आपका खत्म होता है, यहीं तक था, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अगर चीजें समझ में नहीं आती है या आपको या अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और मैं अच्छे से तैयार करूंगा और अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इन हेड क्लासेस।